हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएच क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स के मैकेनिज्म मतलब रिएक्शंस तो करेंगे साथ में मैकेनिज्म की बात करनी है। और बच्चों, आपके लिए हमने ऐप बनाई है वीपीएच क्लासेस, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करो। उसमें आपको फ्री के स्टडी मटेरियल, बच्चों बहुत सारा स्टडी मटेरियल है उसमें दे रखा है हमने, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे फ्री के वीडियो लेक्चर्स है। और अगर आपको डाउट सेशन लेना है, ऑनलाइन कोई भी क्लास लेनी है, तब भी आप ऐप डाउनलोड करिए और हमको बता सकते हैं। चलिए, अब हम मैकेनिज्म की बात करनी है तो मैं जल्दी से काम की बात करूंगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो मैकेनिज्म पहला आता है फर्स्ट नंबर पर, वो आता है क्लोरीनेशन। वो आता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बच्चों बहुत बार हमने कर रखा है, बहुत ही बार कर रखा है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पहला मैकेनिज्म जो है हमारा हाइड्रोकार्बन में, वो क्या है कि मीथेन की रिएक्शन बच्चों Cl2 से करवानी है और ऐसे लाइट की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि अल्केन्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स को क्या बोलते हैं हम, पैराफिन्स। बच्चों रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो कि क्लोरीनेशन है आपको आता है तो आप फटाफट जल्दी से आगे बढ़ जाओ, लिख लो एक बार दोबारा, क्योंकि हमारे लिए 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखेंगे, अल्केन्स जो होते हैं वो पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स मीन्स लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है या हीट की प्रेजेंस में होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन कैसे होगी, यहाँ से H यहाँ से Cl, मतलब बनेगा क्या, CH3Cl प्लस HCl बाहर जाएगा। और बच्चों रिएक्शन यहीं नहीं रुकती, फिर से Cl2 और लाइट डालोगे तो रिएक्शन आगे फिर HCl बाहर जाएगा। फिर अगर इसमें Cl2 डालेंगे, फिर CHCl3 से HCl बाहर जाएगा। और फिर अगर Cl2 डालेंगे बच्चों लाइट की प्रेजेंस में तो CCl4 बनेगा और HCl बाहर जाएगा। मींस पूरे में क्या हो रहा है, पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बच्चों डिक्रीज हो रहे हैं। चेक करिए ज़रा, यहाँ कितने हैं, 4 3 2 1, यहाँ कोई भी नहीं है। और हमारे पास क्लोरीन बढ़ रहे हैं बच्चों, क्लोरीन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की क्या हो रही है, क्लोरीनेशन। तो बच्चों 4 स्टेप हैं, हर एक में HCl बाहर जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर देखो ये वाला H है और ये वाला Cl है, बाहर जाएगा तो H एक रह गया, ये देखिए एक ही है, और Cl बढ़ गया तो Cl बढ़ता चला जाएगा और H कम होते चले जाएंगे। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने लगा हूँ जल्दी से, क्योंकि मैकेनिज्म की मेन वीडियो है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, CH2Cl2, ये रहा लाइट, CH3Cl प्लस HCl। बच्चों इसका मैकेनिज्म मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन, मतलब जो लाइट है वो Cl2 पे पड़ेगी, इसको बोलते हैं इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। तो होता है लाइट पड़ेगी तो सेंटर से टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। ये देखो, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके साइड पर होगा, ये वाला, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो गया, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मीथेन के पास जाएगा स्टेबिलिटी लेने। ये मीथेन के पास जाएगा कि भाई मैं तो अनस्टेबल हो गया, मेरे को स्टेबिलिटी दो, क्योंकि रिएक्टिव स्पीशीज है। तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से एक H ले लेगा, ये यहाँ से एक H निकाल लेगा। जब H निकालेगा तो कार्बन के पास भी तो कमी होगी ना। अगर एक जगह से हम चीज़ निकाल रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कम होगी। इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना साथ साथ में, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या था हमारे पास बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, अब इसके बाद क्या है, मिथाइल वाला क्या करेगा, वो दूसरे Cl2 के पास स्टेबिलिटी लेने जाएगा। इसी तरह फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये क्लोरीन बच्चों दोबारा मिथेन के पास जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन चलते रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपेगेशन। तो बच्चों चेन टर्मिनेट कैसे होगी, रुकेगी कैसे रिएक्शन, अब इसके बारे में बात करनी है। तो रुकेगी कैसे, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करके Cl2 बना दे। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है मिथाइल मिथाइल से रिएक्ट करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना दे। और थर्ड पॉसिबिलिटी बच्चों ये होती है कि मिथाइल Cl से रिएक्शन करके क्या बना दे, CH3Cl बना दे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड बनता है। किस तरह से, ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा हमारे पास। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सम अमाउंट ऑफ इथेन इज आल्सो फॉर्म्ड, तो ये वाला लिख लेना है बच्चों। ध्यान से, ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में ये चीज़ें छोड़ दें और फिर आप क्या करो कि इसको फिर बाद में कर ही ना पाओ मैकेनिज्म को। तो इसको ज़रूर कर लेना है। इस तरह से मैंने एक स्टेप का लिखा है बच्चों मैकेनिज्म, आप सेकंड का लिखिए, फिर आप थर्ड का लिखिए, फिर आप फोर्थ का लिखिए। सारे मैकेनिज्म अच्छे से कर लो, एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं मैकेनिज्म।
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्लोरीनेशन वाला एक ही करवाया मैंने, इस तरह से ब्रोमीनेशन भी कर सकते हैं। तो सेकंड मैकेनिज्म बच्चों मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ। सेकंड है ब्रोमीनेशन ऑफ मीथेन। ये खुद से ट्राई करना है और चारों स्टेप्स लिखने हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपने करा है या नहीं करा है। ओके जिससे नहीं होगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो कि हाँ जी, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि हमसे नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके आगे बढ़ता हूँ। थर्ड मैकेनिज्म बच्चे हमारे पास होता है मार्कोनिकॉफ रूल वाला। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है कि हाइड्रोजन उधर अटैक करेगा जिधर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ऑलरेडी H क्या होंगे? हायर होंगे। अब मैं रिएक्शन से बात करूंगा, देखना ध्यान से इधर। ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके अब इसकी रिएक्शन बच्चों किससे करवानी है? हमने इसकी रिएक्शन करानी है HCl से। HCl से कराएंगे तो जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है, आप कहोगे सर इधर ज़्यादा है, भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देखना है, याद रखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिधर ज़्यादा है उधर कराना है। तो क्या बनेगा? ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोकटायन। बच्चे याद रखना है, जब कभी कार्बोकटायन बनेगा तो चेक करना है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और फिर इस पर Cl अटैक करेगा, फिर इस पर Cl अटैक करेगा और ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी। मैंने यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, आप यहाँ पर H लिख सकते हो अभी सिर्फ H पॉजिटिव लिख लो। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने HCl को ब्रेक कर दिया। ओके ये स्टेप 1 हो गया, ये देख लेना, ये स्टेप 1 है कि पहले H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने। दिस इज स्टेप 1, ये लिखा है स्टेप 1। ये है बच्चों स्टेप 2, ये है स्टेप 2। और ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी। HCl से रिएक्शन करवा के ये चीज़ बननी चाहिए, CH3 CH CH3 यहाँ Cl, इस तरह से। तो बच्चों टाइम ज़्यादा नहीं हमने लगाना, हमने चीज़ों को समझना है। ये इजी सा मैकेनिज्म था। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म स्टेप 1 ये है, मैकेनिज्म स्टेप 2 ये है। सबसे पहले HCl ब्रेक करेगा, ये दोनों बनाएगा। फिर अटैक किसका होगा? H पॉजिटिव का अटैक होगा। किस पर होगा? यहाँ पर ज़्यादा वाला मार्कोनिकॉफ रूल, एरो के ऊपर लिख दो MR, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ 2 डिग्री बन गया कार्बोकटाइन। याद रखना है कार्बोकटाइन 2 से 3 भी बना सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन इसको दूंगा तो 2 नहीं 1 बन जाएगा 2 से, तो 1 कम स्टेबल होता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव पर अटैक किसका होगा? Cl का अटैक होगा। सिंपल है मैकेनिज्म। अब इसमें शिफ्टिंग वाला कर लेते हैं, कार्बोकटाइन वाला। ये देखिए सर, ये इस तरह से मैं कुछ पिक्चर लिखता हूँ। ये रहा हमारे पास एल्कीन और इसकी रिएक्शन करा दी बच्चों HCl से। मैं क्या करूँगा? मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट करूँगा। पहला स्टेप क्या है? HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जिन बच्चों ने कर रखा है वो खुद से ट्राई कर लो, बट वीडियो को में बाद में कंफर्म कर लेना कि ऐसा हो रहा है ना, मतलब आप सही लिख रहे हो ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? मेरे को बता दो जल्दी से। विल इट अटैक ऑन विच कार्बन? 1 2 3 4। तो इस पर बच्चे अटैक होगा, इस पर, दिस वन, नंबर 1 यहाँ पर। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने देखा और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो बनेगा क्या? CH3 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH, डबल विल स्प्लिट इनटू सिंगल एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटाइन। बच्चों अगर मैं ये हाइड्रोजन उठाकर इसको दे दूँ, अगर ये हाइड्रोजन उसको दे दे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरो के ऊपर हाइड्राइड शिफ्टिंग। मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट करा है तो शिफ्टिंग हो सकती है। तो क्या बनेगा ये बताना? CH3 C के साथ इधर CH3, इधर CH2 हो गया, इधर CH3। मतलब बच्चों इसको हाइड्रोजन दे दिया, इधर वाले से उठा के, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, बट दिस पॉजिटिव चार्ज इज 3 डिग्री कार्बोकटाइन नाउ। कैसे? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन और 2 से जुड़ा था, तो ये 2 डिग्री था। दिस इज नाउ 3 डिग्री। नाउ Cl विल अटैक ऑन इट, नाउ Cl विल अटैक ऑन इट। Cl अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया जिसमें शिफ्टिंग वाला हमने मैकेनिज्म कर लिया है। बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले तो क्लोरीनेशन, फिर आ गया ब्रोमीनेशन, फिर आ गया मार्कोनिकॉफ रूल वाला, मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला। ये सारे हाइड्रोकार्बन के जितने इंपॉर्टेंट है बच्चों मैंने कवर कर देने हैं। अब मैं एंटी मार्कोनिकॉफ वाला मैकेनिज्म करवाने लगा हूँ। एक चीज़ याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ वाला मैकेनिज्म मोस्टली प्रोपीन के साथ ही आता है और ये HBr के लिए ही वैलिड होता है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर HCl। तो यहाँ पर बच्चों एरो के ऊपर लगाना है बेंजोइल परऑक्साइड। अगर बेंजोइल परऑक्साइड आया तो बच्चों उल्टी गंगा बहेगी। तो क्या होगा? हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर कम है कार्बन और Br उधर जाएगा जिधर ज़्यादा है। ऐसा कैसे हुआ? मैकेनिज्म से समझेंगे।
ये बच्चों होगी रिएक्शन। ये हमारा फोर्थ मैकेनिज्म है। अब बनाते रहिए इसको अच्छे से, डिटेल हम ऐसे ही करेंगे सारी की सारी। ये है फोर्थ, ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म देखना ध्यान से। ये देखिए सर मैकेनिज्म, तो बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और सेंटर में बच्चों OO की लिंकेज आ गई। ये देखिए, अब इसको ब्रेक करें, ऑफ कोर्स यहाँ से ब्रेक होगा, क्या बनेगा C6H5 COO फ्री रेडिकल। कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। और बच्चों COO खुद में ही बड़ा स्टेबल होता है, तो ये चीज़ याद रखना। C6H5 COO जैसे ही बनाना, वो क्या करेगा, कहेगा मैं तो खुद ही बड़ा स्टेबल हूँ, तो वो CO2 गैस इवॉल्व कर देता है। जैसे H2O निकलता होता है वैसे CO2 यहाँ से निकल जाएगा। फिनाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया हमारे पास। ओके, अब देखो इसका काम खत्म हो गया, ये बेंजोइल पेरोक्साइड का काम खत्म हो गया। अब ये जाएगा इसके पास स्टेबिलिटी लेने, HBr के पास। तो इसमें से क्या चीज़ निकल के स्टेबिलिटी लेने गई है, सिर्फ फिनाइल ग्रुप। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से फिनाइल ग्रुप और ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और बेंजीन बना जाएगा। बेंजीन से स्टेबल क्या होता है, बेंजीन में तो रेजोनेंस ही है, तो बहुत स्टेबल हो गया। ये यहाँ से ब्रोमीन को इसने अनस्टेबल कर दिया, मतलब बेंजोइल पेरोक्साइड गया, इसमें से पहले CO2 निकला और फिनाइल बना। फिनाइल ने किससे स्टेबिलिटी ली बच्चों, HBr से स्टेबिलिटी ली, उसने Br को अनस्टेबल कर दिया। अब Br जाएगा आगे प्रोपीन के पास, ये देखना है, ये Br यहाँ गया प्रोपीन के पास, बिल्कुल बात सही है। अब देखो ध्यान से, Br प्रोपीन के पास गया, ऑफ कोर्स इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, क्या बनाएगा CH3CH, यहाँ पर CH2Br, यहाँ पर रेडिकल। बच्चों अगर स्टार्टिंग से रेडिकल है ना, तो फिर बाद में भी रेडिकल, यहाँ पॉजिटिव मत डाल देना बच्चे, आप यहाँ पर पॉजिटिव लिख देते हैं, ये रेडिकल ही है, फिर ये सोल्यूशन से H रेडिकल लेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बच्चों रिवीजन क्लास है, तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ रहेगी, और ताकि हम कम टाइम में सारे मैकेनिज्म कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, हमने बहुत बार कर रखा है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो इसका अलग से लेक्चर दे रखा है मैंने यूट्यूब पर, अब वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ। हमें कैसे पता चलेगा मार्कोनिकॉफ लगना है या एंटी मार्कोनिकॉफ, अगर एरो के ऊपर बच्चों कुछ नहीं लिखा, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर MR लिख दिया करो, मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब कि आपको यही वाला लगाना है कार्बोकेटाइन, जिसमें शिफ्टिंग भी होती है। ओके, बट अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर उन्होंने पेरोक्साइड दे रखा है, अगर उन्होंने हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है बच्चों, तब भी ये होता है। और ये 2 कंडीशन हमको याद रखनी है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ, अगर ये दोनों लिखे हैं तो इसको बोलेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं बच्चे, याद रखना, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़ें, ये अलग अलग नाम होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता फिर। ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला मैकेनिज्म हो गया, ये फोर्थ मैकेनिज्म था। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। 5th मैकेनिज्म कौन सा आता है, 2 मैकेनिज्म अब हमने मेन करने हैं, 2 से 3। अब ध्यान रखना, 5th मैकेनिज्म हम करेंगे बेंजीन वाला, एरोमेटिक मैकेनिज्म कर लें जरा। ये देखिए एरोमेटिक मैकेनिज्म, इस वीडियो में बच्चों मैं वुड्स का मैकेनिज्म, कोरे का मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ। वुड्स का और कोरे का और कोल्ब्स का ये हम अलग से करेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप देख रहे हैं वीडियो, आपको इन तीनों का मैकेनिज्म भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको ये भी अपलोड करके दे देंगे वीडियो बना के। ओके, चलो अब एरोमेटिक मैकेनिज्म, अभी हम जनरल ले रहे हैं ना, जो एग्जाम में आते हैं ज़्यादा। ये देखो एरोमेटिक मैकेनिज्म में क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होगा। होता क्या है, यहाँ H लगा होता है, हर एक बेंजीन के कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। ये देखिए हर एक बेंजीन के, तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन कोई भी हम उसको रिप्लेस कर देंगे Cl से, मीन्स यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, और एक Cl हमारे पास यहाँ लग जाएगा। अब बच्चों इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एरोमेटिक है, मैंने कल कन्वर्जन की वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो क्या होता है, स्टेप 1, इसको अच्छे से सजा के लिखना है अगर एग्जाम में आया तो, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। और ऐसे भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन react with benzene in presence of FeCl3। ये जरूर दे रखा होगा क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बच्चों एग्जाम में उसने इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लिखा हो, ये हमको खुद से लिखना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए स्टेप 1 में क्या है बच्चों, ये रहा Cl2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 से,
क्या बनेगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये FeCl3 क्या करता है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड बोले तो बच्चों कि एक क्लोरीन अपने पास लेगा तो बनाएगा FeCl4 नेगेटिव और क्लोरोनियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेंजीन पर अटैक बच्चों पॉजिटिव ही कर सकता है। वैसे क्लोरीन नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि हमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट इसने क्या करा, FeCl3 ने इसको पॉजिटिव बना दिया ताकि ये बेंजीन पर अटैक कर पाए। अब देखना स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है बच्चों, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग, इस पर Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्लोरीन और चला गया, तो क्या बनेगा, अब 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, तो हम डॉटेड लाइन से ऐसे शो करेंगे बच्चों, डॉटेड लाइन से, और पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग से इस तरह से बनाते हैं। ओके, अब स्टेप 3 में क्या होगा, यही वाला जो पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पर करा है इसको ऐसे शो करना है, देखो ऐसे डॉटेड लाइन, डॉटेड से H, डॉटेड से Cl, अब आएगा FeCl4 नेगेटिव, वो बच्चों इसको बाहर ले जाएगा H को, यहाँ से Cl जाएगा, क्या बनेगा HCl प्लस FeCl3 जिसने रिएक्शन करवाई, और साथ में हमारे पास बच्चों बन गया अब स्टेबल क्लोरोबेंजीन। ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्शन करवाने वाला ये है, तो इसको कैटलिस्ट बोल सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3? व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3? तो FeCl3 का रोल क्या है, इट एक्ट एज कैटलिस्ट, ये करेंगे, और इट एक्ट एज लुईस एसिड, ये बात करेंगे। इट हेल्प्स टू जनरेट क्लोरोनियम आयन, कौन सा आयन, क्लोरोनियम आयन, ये बनाएगा हमारे पास। ये FeCl के रोल है बच्चों, अगर एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने। तो ये रिएक्शन क्लोरीनेशन, सिमिलरली ब्रोमिनेशन आप कर सकते हैं, और क्लोरीनेशन के साथ हमने ये मैकेनिज्म कर दिया। आई होप क्लियर हो रहा है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार चेक कर लो, आप जैसे लिख रहे हैं वैसे ही। अगर रेजोनेंस का ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, 3 जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको ऑर्डिनरी क्लास में कराए हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इसका मैकेनिज्म होता फिर तो मैं डिटेल समझाता, अभी हम बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हमारी रिवीजन हो जाए। ओके, चलिए, हमको ये है कि आधे घंटे में सारे मैकेनिज्म रिवाइज हो जाएं। चलो, अब ब्रोमिनेशन खुद से करें ट्राई। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। बच्चों अब इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट भी करिए और साथ में मेरे को इसका मैकेनिज्म भी बताइए। तो ये था हमारे पास 5th एरोमेटिक में क्लोरीनेशन, ये हो गया नंबर 6। अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारा, यहाँ कर देता हूँ, चलो नेक्स्ट आ रहा है नंबर 7, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये समझिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखना ध्यान से इधर, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों CH3Cl की FeCl3 से करवा रहे हैं, ध्यान से समझना। अब इसको स्लो करके देखना वीडियो को, अगर कोई फास्ट फॉरवर्ड देख रहा है इसको स्लो कर लो यहाँ पे आके। ओके, अब इधर क्या हो रहा है, मैं फिर से वही स्टेप्स लिखने लगा हूँ, मैकेनिज्म से समझाऊंगा। CH3Cl FeCl3 हमको पता है ये लुईस एसिड है, अभी इतनी डिटेल समझाइए। क्लोरीन को ले लेगा अपने ऊपर तो FeCl4 नेगेटिव बनाएगा, और साथ में इस पर बच्चों CH3 पॉजिटिव बनाया, मिथाइल, और कार्बोकटायन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकटायन मतलब क्या हो सकती थी, मे बी शिफ्टिंग पॉसिबल, यहाँ मैं क्या लगता हूँ, मे बी शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, CH3 पॉजिटिव का अटैक करा दो, किसके ऊपर, CH, इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH3 पॉजिटिव का, ये देखिए तो बनेगा क्या, अभी मैंने बताया था इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ जाएगा CH3। सर थर्ड स्टेप यहीं लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप क्या होगा, FeCl4 नेगेटिव आएगा, H को बाहर ले जाएगा, HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl प्लस FeCl3, और इस बार बच्चों हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर वो क्लोरो नहीं लगा, क्योंकि इस बार अटैक CH3 का हुआ है, इसको बोलते हैं टोलुइन, क्या बोलते हैं इसको हम, टोलुइन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट बेंजीन टू टोलुइन, कल मैंने कन्वर्जन करवाई थी, आज मैं उसका मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बच्चों शिफ्टिंग वाला कैसे आ सकता है, शिफ्टिंग वाला ध्यान रखना ज़रा इधर, ये देखिए ज़रा, मैं 3 कार्बन और 5 कार्बन वाला करवा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये CH3 CH2 CH2 Cl,
ओके 3 कार्बन या 4 कार्बन भी आ गए उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। ये देखना FeCl3 की रिएक्शन, अब देखना CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, FeCl3 से करा रहे हैं। बनेगा क्या पहले, CH3 CH2 CH2, यहाँ पॉजिटिव, FeCl4 नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन तो ये ले जाएगा। अब देखो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग, कौन सी शिफ्टिंग, हाइड्राइड, क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ये। ऐसा ना हो कि अब यहीं छोड़ दो, याद रखना है सर यहाँ क्यों नहीं हुई शिफ्टिंग, यहाँ क्यों नहीं, भाई इसको स्टेबिलिटी देने के लिए कोई साथ होना भी तो चाहिए। यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई है इसके साथ स्टेबिलिटी देने के लिए, नहीं, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप पड़ा है। तो अब 2 डिग्री अटैक करेगा बच्चों, किस पर, बेंजीन रिंग पर। तो पहले स्टेप में ही चेंज आ गया, 2 डिग्री बेंजीन पर अटैक करेगा ये वाला, नॉट 1 डिग्री, ये वाली चीज़। तो बनेगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, बनेगा क्या यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, इधर ये रहा हमारे पास, इधर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H डॉटेड लाइन, यहाँ पर CH CH3 CH3, इस तरह से ये वाला कार्बन जाके अटैच होगा, ये वाला, ये यूजुअली ये वाला करते हैं, ये वाला अटैच होगा, शिफ्टिंग। अब लास्ट स्टेप क्या होगा सर, ये देखो यही वाली जो चीज़ हमारे पास है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 प्लस FeCl4 नेगेटिव आएगा, इसको बाहर ले जाएगा यहाँ से H, मीन्स HCl प्लस FeCl3 प्लस साथ में बेंजीन रिंग और साथ में CH3, यहाँ भी CH3। तो बच्चों ये है शिफ्टेड प्रोडक्ट। अगर हम वैसे प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ इस कार्बन से अटैच कर देते, जबकि अटैच किससे होगा, सेंटर कार्बन से अटैच होगा। तो ये शिफ्टिंग वाला हमारा जो मैकेनिज्म है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमने 7th मैकेनिज्म करा है, और इसमें हमारे पास 3 कार्बन भी आ सकते हैं। हो सकता है बच्चों अब आप मेरे को ये वाला खुद से करके बताइए, अगर नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हुआ, या कमेंट सेक्शन में इसकी इमेज डाल दो, करके चेक तो कर लूँ मैं कि हाँ भी आपने सही करा है या नहीं। ये देखिए अब वैसे ही Cl इसके पास जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से अटैक होगा, इस कार्बन से अटैक होगा। तो ये अब आपको खुद से करके दिखाना है, ये मैंने आपका होमवर्क दे दिया। और मेरे को कैसे बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने ये वाला मैकेनिज्म सर कर लिया है और ये प्रोडक्ट है। ओके, क्लियर हो रहा है। चलो अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म आ गया एसाइलेशन, लास्ट मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बाकी अगर कोई रह गया तो अगली वीडियो में कवर करेंगे, बट इतना आई थिंक सफिशिएंट है। 8th नंबर पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 8 मैकेनिज्म हो रहे हैं एक ही वीडियो में, वो भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक के, और क्या चाहिए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम, कर लेना इसको भी कन्वर्जेंस के साथ। अब इसमें क्या है बच्चों, सारी कथा कहानी वही है, इसमें शिफ्टिंग वाली टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, बस ये देख लो कि एसाइल ग्रुप कितने कार्बन का है बच्चों, Cl तो ये ले जाता है, हमें कितनी बार बताऊँ, बहुत बार बता दिया। तो पॉजिटिव किस पर आएगा, CH3CO पर पॉजिटिव आएगा, इस पर आएगा, एसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, दिस इज एसिड क्लोराइड, और वही से दिस इज एसाइल ग्रुप ACYL। ओके, अब अटैक तो यही करेगा भाई, जिस पर पॉजिटिव आ गया है वही अटैक करेगा। ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पर। तो एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, हमें पता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वही सब चीज़ें। यहाँ H, यहाँ क्या लगेगा C, देखो यहाँ से लिख दूँ COCH3, इकट्ठा करके लिख दिया, ओपन करके नहीं लिखा हमने, ऐसे लिख दिया। अब ये बना हमारा जो कंपाउंड है, यहाँ क्या लिखेंगे H, यहाँ क्या लिखेंगे COCH3, डॉटेड लाइन बनाना है, फिर से FeCl4 नेगेटिव आएगा, H को बाहर लेके जाएगा, क्या बनेगा HCl प्लस FeCl3 प्लस एसीटोफिनन, इसको और क्या बोलते हैं, एसीटोफिनन। बच्चों ध्यान रखना, दिस इज एसीटोफिनन, इसको एसीटोफिनन बोलते हैं। ओके, और इसी के साथ आपको बेंजोफिनन भी बनाना आ सकता है। अब एक मैकेनिज्म आपको पता है, आप करते हैं, और एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बेंजोफिनन बनाना सिखाना है। बेंजोफिनन के वक्त यहाँ पर बच्चों CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C6H5, बस, बाकी सारा कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम। कैसे हुआ, Cl ये लेके गया FeCl3, ये बना दिया, एसाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, एसाइल ग्रुप अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, ये वाले पे, तो ये हमारे पास बन गया, हमारे पास H और COCH3। लास्ट स्टेप में वही जैसे हम करते हैं, FeCl4 नेगेटिव, H को बाहर ले जाएगा,
HCl बनेगा, FeCl3 बनेगा और एसीटोफिनन इसको बोलते हैं। और बच्चों अगर बेंजोफिनन बनाना है, सिर्फ ये CH3 जो है उसको C6H5 से रिप्लेस कर दो, और C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग बना के। तो बच्चों पेपर में अगर बेंजोफिनन आता है तो यहाँ पर C6H5 लिखना है, और अगर एसीटोफिनन आता है तो CH3 लिखना है। मतलब अगर 2 सेट बनते हैं तो सेट ए सेट बी में हम ऐसे यूजली चेंज होके आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एसीटोफिनन 1 कार्बन की बजाय 2 कार्बन का ले ले, मतलब एसिड एसाइल ग्रुप ये वाला ऐसे दे दे CH3CH2, तो बॉन्ड इससे बनेगा। ओके और इसमें बच्चों मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिफ्टिंग नहीं होती है क्योंकि इस पे कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस, साथ में ऑक्सीजन बैठा है, तो शिफ्टिंग वाली कोई बात नहीं है। बट शिफ्टिंग जो है वो इसमें होती है। तो इस तरह से इस वीडियो को मैं अब यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। हमने 8 मैकेनिज्म बच्चे करे हैं। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, थोड़ा सा सपोर्ट करके बता दिया करो, कमेंट सेक्शन में हमें लिख दिया करो कि आप वीडियोस देख रहे हैं, इतने व्यूज़ आप दे रहे हैं, तो आप भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि आप कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर कोई डाउट है तो बच्चों मैसेज करो, आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। ऐप कर लो डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।